हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे इज़ द सेशन अबाउट पार्ट 21 ऑफ 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। सो हम लोग धीरे धीरे इस कोर्स के एंडिंग में पहुँच रहे हैं। ये पार्ट 21 है। आज का सेट बहुत ही स्पेशल है, ठीक है। वैसे तो सारा सेट ही स्पेशल रहता है। आज के सेट में एकदम वही क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही उसी तरह के क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चंस है, या आप बोल सकते हो सेम। ऑब्वियसली डेटा पूछने का तरीका अलग होगा, बट अपार्ट फ्रॉम डेटा एंड पूछने का तरीका एग्जैक्टली सेम 101%। जैसे कि डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूँ कि इसी तरह का क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में, ठीक है ना। इससे ज़्यादा ईजी आएगा, आए तो आ सकता है एक आध क्वेश्चंस, ना इससे ज़्यादा टफ आएगा, ठीक है। इसी तरह का लेवल रहता है, क्वेश्चंस रहता है एग्जाम में, मॉक्स में। और हम टीचर्स आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बढ़ के थोड़ा टफ पढ़ाते हैं, सो दैट आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो पाए। ओके, सो विद दिस नोट कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगने वाला है एंड आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर JIIB एग्जाम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स इन 4 डिफरेंट ईयर्स। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे 5 डिफरेंट स्टेट्स है और 4 अलग अलग ईयर्स है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द एग्जाम इन 2016 टू 2015 कंबाइनिंग ऑल स्टेट्स टुगेदर। तो 2016 कहाँ गया, 2016 ये रहा, ठीक है। तो 2016 का रेशियो मुझे चाहिए, किसके साथ चाहिए, किसके साथ चाहिए, 2015 के साथ चाहिए, है ना। अच्छा, सॉरी, ये तो उड़ीसा का हो गया ना। मुझे ये वाला वैल्यूज चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हो गया 2000 कौन सा 16 का। उसके बाद मुझे चाहिए ये सर्कल वाला, गॉट इट। चलो देखते हैं पहले जो जिस पे मैंने डैश मारा है उसको देखते हैं। पहले हम लोग जैसे कैलकुलेट करता हूँ 100th प्लेस को कैलकुलेट करता हूँ। 3 और 3 6 और यहाँ पे तो 100 प्लेस है नहीं, 6 और 1 7 यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है। तो ये तो 700 हो गया। ओके, फिर अभी 10th प्लेस को देखते हैं। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 8 कितना 20, है ना, या 22। तो यहाँ पे 220 हो गया। अभी यूनिट्स डिजिट को देखते हैं। 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 950 आ रहा है। जैसे ही 950 आ गया, ठीक है, आपको पता है आंसर विल बी 950 = समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप 19 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि 950 में 19 × 50 किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा भी आप नहीं बोल सकते कि 19 से कट जाए कोई, ठीक है, 19 से कट जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिख नहीं रहे इतना, ठीक है। एनीवेज हो तो सकता है, ठीक है, नंबर्स कब धोखा दे जाए। तो देख लेते हैं हम लोग। 305 और यहाँ पे ओके, ठीक है। तो 3 और 3 6, यहाँ पे नहीं है 7, ठीक है, ये तो 700 हो गया। ओके, यहाँ पे 0 है, 0 0 और 5 सॉरी 0 2 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 5 और 8 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, तो 850 हो गया, ठीक है। तो जीरोस तो चला जाएगा, कैमरा की वजह से कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ओके। जीरोस चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 17:19, ठीक है। आप 5 से कैंसिल करोगे तो, ठीक है। चलो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। लेट मी टर्न ऑफ द कैमरा। ओके, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फ्रॉम यूपी टू स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फ्रॉम झारखंड इन 2017, ठीक है। इफ टोटल
if total number of students who applied from UP who applied 2017 का तो डेटा ही नहीं है, अच्छा इसलिए यहाँ पे if बोला हुआ है ना, is decreased by 40% as compared to previous year and the total number of students who applied from Jharkhand is increased by 20% as compared to previous year. तो 2017 में यानी 16 का डेटा चाहिए यूपी का, तो ये है 16 का डेटा यूपी का, इससे 40% कम हो गया, यानी कितना हो गया 60% हो गया, 60% हो गया, 40% कम होना मतलब 60%, 60% क्या होता है 3/5, ओके। और झारखंड का 115, इसका 20% बढ़ गया, 20% बढ़ना मतलब 120%, 120% कितना होता है 120/100, 6/5, ठीक है। तो आप अगर करोगे, ये यूपी नहीं है, ये यूपी नहीं है, सॉरी ये है यूपी, 335 इंटू 3/5, ठीक है। तो आप देख लो 335 इंटू 3/5, ठीक है, ये एक वैल्यू कैलकुलेट करना है और हमको कैलकुलेट करना है इंटू 6/5, ये वाला, ये दोनों वैल्यूज हमको कैलकुलेट करना है। तो ये कितना होगा, ये 67 हो गया, ठीक है, 67 और 201 हो गया, ये 23 हो गया, ठीक है, और 138 हो गया, 138, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आना चाहिए 3, लास्ट में 3 आना चाहिए, तो होगा ही 138 से अगर मैं 200 निकालूं तो कितना होगा 62 और यहाँ पे 163। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द एग्जाम फ्रॉम झारखंड। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द एग्जाम फ्रॉम झारखंड, इन नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे देखो जैसे 110 सब में कॉमन दिख रहा है, आप 112-13 भी ले सकते हो, मैं 110 लेके कर रहा हूँ, 110 मैंने एवरेज मान लिया। अब देखते हैं एक्स्ट्रा क्या क्या है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 13 एक्स्ट्रा है, इसमें 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 13 और 5 18, 18 प्लस 2 20 एक्स्ट्रा हो गया, और इस एक्स्ट्रा का एवरेज कितना है, ये जो 20 है ये 4 हिस्सों में बटेगा तो सबको 5-5 करके मिलेगा, तो आंसर विल बी 115। डन। नेक्स्ट, what is the percentage increase in the number of students who applied from Delhi in 2015 as compared to 13? तो दिल्ली में 13 में कितने थे 32 और 15 में कितने हैं 32, तो 32 और 32 कितना इंक्रीज है। अगर मैं 8 से तो जाएगा नहीं, ठीक है। अगर मैं 4 से कैंसिल करूं तो 8 बार, 4 से कैंसिल करूं तो 13 बार, तो कितना इंक्रीज दिख रहा है आप सबको 5 का इंक्रीज दिख रहा है, यानी 5/8, ठीक है, आउट ऑफ, और यहाँ पे 100 फॉर लाइक आउट ऑफ 5 था और मुझे आउट ऑफ 100 निकालना है, इसी को तो परसेंटेज बोलते हैं। तो 5 ज़्यादा है किस पे 8 पे, 5/8। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 5/8 कितना होता है, 62.5% होता है। आपको कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कैंसिल करना है तो 8 से काटोगे तो ये 12.5 आएगा, ठीक है, तो 62.5 ही आएगा, 5 इंटू 12.5। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फ्रॉम यूपी टू दोज हु अप्लाइड फ्रॉम एमपी ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना है मुझे, ठीक है, मुझे डिफरेंस निकालना है। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, इन सब का टोटल कर दो, ओके, इन सब का टोटल कर लो, इन सब का टोटल कर लो, डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, आराम से निकलेगा फटाफट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, तो क्यों ना मैं डिफरेंस के हिसाब से ही सॉल्व करूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे एमपी को सबको ऐड करना है, यूपी को सबको ऐड करना है, फिर एमपी माइनस यूपी या यूपी माइनस एमपी करना है। वैसे तो यहाँ पे एमपी ज़्यादा दिख रहा है, यूपी ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, जो भी है। तो अगर मुझे ऐड करके डिफरेंस निकालना है तो मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ और फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ फिर ऐड कर दूंगा। तो जैसे ये कितना है 328 से आप 305 माइनस करो, कितना आएगा 25, ठीक है। फिर क्या है 281 से 275 माइनस करो, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। 306 और 201 कितना होगा 105,
ओके और इससे ये माइनस करेंगे, हमने स्टैंडर्ड मान लिया यूपी को, यूपी से माइनस कर रहे हैं, यूपी का 2015 से एमपी का 2015, यूपी का 2014 से एमपी का 2014, यूपी का 2013 से एमपी का 2013 से एमपी का 2013, और इससे ये माइनस करेंगे कितना होगा -34, ठीक है -34। तो देख लो यहाँ पे आप अगर ऐड करोगे तो 136 आएगा, 136 आएगा क्या, हाँ 25 और 25 कितना आ गया, 25 और 5 कितना आ गया 30, 136, 136 से 34 माइनस जाएगा 102 आएगा, ठीक है। गलत आ रहा है क्या कहीं पे, अच्छा ये 3 होगा ना, 328 से 305 है ना, 23 होगा, ओके। तो 23 और 20 5 और 23 28 और 6 28 और 6 है ना, ये 34 होगा, ठीक है। तो 134 माइनस 34 आंसर आएगा 100, तो नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब तो कुछ गलती नहीं हुआ ना, 23 चाहिए 6, हाँ चलो आजकल गलतियां बहुत हो रही है, ओके एनीवेज हाँ चाहिए, चलो अभी कंफर्म, एकदम एकदम कंफर्म है, सही है, ओके। दिस इज द नेक्स्ट DI इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, एकदम एग्जाम में इसी लेवल का आता है, ज़्यादा इतना टफ नहीं आता, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आता, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने का एकदम भी ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है। अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेट्स ट्राई, ओके मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे, अगर जूम हो, चलो मैंने जूम किया, देखता हूँ मैं वो रिकॉर्डिंग में फैच हो रहा है कि नहीं, नहीं रिकॉर्डिंग में फैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जूम करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 से 100 है, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ पे गैप्स है, यानी एक गैप 20 का है, ठीक है, एक गैप 20 का है। तो अगर हम लोग निकालें इसका आंसर, अगर हम लोग निकालें इसको, अगर सॉल्व करें तो क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज बाय बी ऑन थर्सडे, बी पिंक कलर है, बी ऑन थर्सडे, ये कितना होगा, इधर देखो ये 1 2 3, इसके एग्जैक्ट बीच में है ये, हाँ इसके एग्जैक्ट बीच में है ये, बीच में, तो एक गैप 20 का है ना, 20 40 और 60 नहीं हुआ है, ये बीच में है, तो यहाँ पे देखो ये मार्जिन है 400 का, ये मार्जिन है 400 का, तो 420 440 450, तो बी थर्सडे को खरीदता है 450 चॉकलेट्स, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज बाय ए ऑन वेंसडे, ए ऑन वेंसडे कितना है, ए ऑन वेंसडे पूरा 500 है, ठीक है, तो गैप कितना है, गैप 50 है, डन। अच्छा मेरे ख्याल से ना क्या होता है कि एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर मोमेंट रहता है, क्रंच मोमेंट रहता है, तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर कोई अगर कोई डेटास लिख लेता है इस तरह के चार्ट का, ठीक है, जिसमें लाइन है और बहुत ही जो कलर है वो एकदम आँख में धुंधला जाने वाला है, तो इट इज़ बेटर कि कलर्स जो वैल्यूज है वो आप लिख लो, ठीक है। यहाँ पे कलर का थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि एकदम ग्रे में लिखा हुआ है, तो 5 दिन है यहाँ पे, 5 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ए का क्या है, देखो ए का मंडे को क्या है, ए है ग्रीन, ये ग्रीन कलर वाला, ए का मंडे को क्या है 400 से 20 ज़्यादा तो 420, ट्यूसडे को क्या है 500 से 20 कम तो 480, वेंसडे को तो 500 है, ठीक है, इससे 1 2 ज़्यादा तो 440, फ्राइडे को क्या है, फ्राइडे को 400 है, ठीक है। अब बी का लिखते हैं, बी का कितना है 300 से 1 2 3 ज़्यादा, ठीक है, तो 360, यहाँ पे 320, ट्यूसडे में 1 ज़्यादा, इसमें 480, वेंसडे में 480 है ना, 480 है, ये सही है। इसमें तो लिख चुके थे हम लोग थर्सडे में 450, इसी क्वेश्चन में किया हमने, और यहाँ पे ये कितना है 1 2 3, ठीक है, 560, ठीक है, जहाँ तक मैंने वैल्यूज़ देखा अभी मुझे तो सही लग रहा है वैल्यूज़, ठीक है, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि कब मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कब लिख देता हूँ, इधर ध्यान नहीं रहता। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज बाय बी ऑन फ्राइडे इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज बाय हिम ऑन ट्यूसडे, बी का फ्राइडे और ट्यूसडे का पूछ रहा है,
बी का फ्राइडे और ट्यूसडे का 560 320, ठीक है। 560 कितना मोर है, ठीक है, 560 और 320, गॉट इट। तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 7:4 आएगा, ठीक है। तो 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है कितने पे, 4 पे ज़्यादा है 3, तो कितना हो गया 25, तो 75%, 3 into 25 is 75. Okay, next, number of chocolate purchased on by B on Monday is what percent of the number of chocolates by A on Tuesday? तो B on Monday, A on Tuesday, तो B on Monday कितना है 360, A on Tuesday कितना है 480 into 100, तो 3/4, 4 से कैंसिल करेंगे 25, फिर से 75% आंसर आया इसका। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट परचेज बाई ए ऑन ऑल द डेज टुगेदर, तो देखते हैं ए ऑन ऑल द डेज टुगेदर कितना है। 420 480, ये तो 900 हो गया। 500 400 दिख रहा है ना, देखो 420 480 900 हो गया। 500 400 कितना हो गया, 500 और 400 कितना हो गया 900, फिर से, ठीक है, 1800 हो गया, और 440, तो टोटल कितना 2340। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज बाय बी ऑन थर्सडे, जो कि 450 था, बी ऑन थर्सडे 450 था, एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स परचेज बाय ए ऑन फ्राइडे। ए ऑन फ्राइडे तो याद नहीं है, चलो मैंने चार्ट से भी देख सकते हो ना, कुछ इशू नहीं है। ए ऑन फ्राइडे 400 है, दिख ही रहा है, और यहाँ पे तो है ही, चार्ट से भी देख सकते हो, ठीक है। तो बी ऑन थर्सडे 450, ए ऑन फ्राइडे 400, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करेंगे 9:8 आएगा, खत्म। चलो नेक्स्ट डीआई पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम इन इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। द मैक्सिमम मार्क्स इन क्वांट एंड रीजनिंग इज 35 एंड दैट ऑफ इंग्लिश इज 30। तो जैसा कि होता है आपका, ठीक है, जैसा कि यूजुअल किसी भी बैंक के क्लरिकल एग्जाम में होता है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे ये बार डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ लाइन नहीं है, साथ में बार भी है। अगर लाइन डायग्राम होता तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 करके है, जैसे ये 1 है 2 है 3 है 4 है, फिर 5 पे पहुँच गए, फिर 6 7 8 9 10 पे पहुँच गए, ठीक है। और ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, और ये यहाँ पे 3 है, तो 18 है ये, ठीक है। तो ऐसे भी काउंट किया जा सकता है। देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय टिया इन रीजनिंग इन इंग्लिश, टिया इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये दोनों, ठीक है, एंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय सनी इन इंग्लिश एंड क्वांट, ठीक है। डिफरेंस निकालना है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो इस चीज़ को, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आप टिया का मार्क्स टोटल कर लो, ये कितना है, देखो यहाँ पे 15 है, 16 17 18, ठीक है, 18, और ये कितना है 10 12 11 12, तो 30 हो गया। ओके, इसका देखो 15 के बाद 16, ये कितना, ये 10 26 हो गया। गलत कर रहा हूँ क्या कुछ? टोटल मार्क्स रीजनिंग एंड इंग्लिश, रीजनिंग, अरे रे 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 रे, ये मैंने गलत ले लिया ना, ये तो मैथ्स, ये तो 30 लेना है, 30, ये 42 आएगा, 42 आएगा, ठीक है, ये लेना था मुझे, ये लेना था, ठीक है, 42। तो गैप कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, हो गया। और आप कैसे कर सकते थे इसको, और आप कैसे कर सकते थे कि टिया से सनी माइनस करो, ठीक है, टिया से सनी माइनस करो। ये कितना है 30, ये कितना है 16, तो यहाँ पे तो 14 हो गया। ओके, ये कितना है 12, ये कितना है 10, यहाँ पे और 2 हो गया, तो 16, डन। तो अपना अप्रोच बदलो, ठीक है, आपके कंपटीटर्स अप्रोच बदल रहे हैं, आपको भी बदलना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर इन क्वांट्स एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर इन रीजनिंग। अब इसको हम लोग वो दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है। सबका मुझे क्वांट ऐड करना है, सबका मुझे रीजनिंग ऐड करना है, और डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग सब ऐड करके फिर डिफरेंस निकालेंगे, इससे बेटर है हम लोग सारा डिफरेंस निकाल लेते हैं, और बाद में सबको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, जल्दी देख लेते हैं। मैं रीजनिंग तो हर जगह ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है, ठीक है, मैं रीजनिंग को सुपीरियर मान रहा हूँ।
तो यहाँ पे जितना भी है, यहाँ पे जितना भी है, देखो ये 5 है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे +8 आ रहा है, ठीक है, रीजनिंग +8 है। यहाँ पे रीजनिंग 5 5 10 और 2 12 +12। यहाँ पे रीजनिंग कितना 3 और 4 7 और 5 12। ओके, यहाँ पे रीजनिंग कितना +2। यहाँ पे तो रीजनिंग फंस गया 4 और 4 -8, ठीक है, -8। तो ये जो +8 और -8 है ये तो कैंसिल हो गया, ये +8 और -8 कैंसिल हो गया, चलो सही है। तो 12 12 24 और 2 26। तो सारे स्टूडेंट्स का रीजनिंग का मार्क्स और क्वांट्स का मार्क्स अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो 26 आएगा। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय करण इन रीजनिंग एंड इंग्लिश टुगेदर, करण इन रीजनिंग एंड इंग्लिश टुगेदर, इसमें और इसमें, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड प्रियंका इन क्वांट एंड रीजनिंग, प्रियंका इन क्वांट एंड रीजनिंग। ओके ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इज व्हाट परसेंट कितना है। तो ये कितना है 30 और ये कितना है 30 से यहाँ पे 25 से एक कम 24, तो 54 हो गया, ठीक है, 54 हो गया। ओके, ये कितना है 34 और ये कितना है 26, तो 60 हो गया इंटू 100। 6 से कैंसिल करेंगे 9/10 होगा, कटेगा 90%। इज व्हाट परसेंट बोला है तो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग इंटू 100, ठीक है। व्हाट परसेंट मोर और लेस बोलेगा तो हम लोग रेशियो निकालेंगे। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय क्वांट इन क्वांट बाय ऑल द स्टूडेंट्स, एवरेज निकालना है सारे स्टूडेंट्स का। अब क्वांट ये जो स्काई कलर वाला है, ठीक है, तो आप देख लो, आप अगर 20 एवरेज मान लेते हो, 20 अगर मैं एवरेज मान लेता हूं, ठीक है, तो देखते हैं, देखो ये 20 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ये कितना कम है ये 2 कम है, ये कितना कम है ये 4 कम है, ये कितना ज्यादा है 5 और 3 8 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है ये 5 और 4 9 9 और अच्छा यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 10 14 ज्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों गया, ये कितना हो रहा है, अच्छा 8 से 2 गया 6 20, ये जो 20 है ये सब में इक्वली बटेगा, है ना, 20 5 लोगों में इक्वली बटेगा तो कितना होगा 4 होगा, है ना, 5 लोग हैं 4 होगा, तो 20 + 4 24 आंसर, डन। तो एवरेज हमेशा ऐसे निकालो, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहन टिया सनी, रोहन टिया सनी इन रीजनिंग, तो कितना हो गया 32 और 30 62 और 62 और ये कितना है 28, ठीक है, तो 90 हो गया। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, रोहन करण प्रियंका, रोहन करण प्रियंका इन इंग्लिश, इंग्लिश यानी लास्ट वाला, तो 16 और ये 24 40 और 20 60, ठीक है, तो कितना होगा 3:2, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो डन। तो मूविंग टू द लास्ट डीआई आज के सेशन का, चलो अब इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत है कि जो मार्किंग है नंबर्स देख लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 का गैप है, तो यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है ये है कितना 2000 का, और 2000 को अगर 5 गैप्स में बांटा गया है यानी हर एक गैप 400 का है, हर एक गैप 400 का है, तो ये हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ फीमेल्स इन टाउन क्यू इन 2013 एंड 15, फीमेल्स इन टाउन क्यू इन 2013 एंड 15, तो रेड कलर वाला लाइन देखना है 13 में, 13 में देखो कितना है 34,000 से 400 400 800 कम है, तो कितना 33,200, मैंने बस इतना ही लिखा, 2 जीरोस में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 जीरोस में नहीं लिख रहा हूँ। इसका रेशियो निकालना है, अरे यार इसका रेशियो निकालना है किसके साथ,
टेकन टुगेदर टू द फीमेल्स इन टाउन आर, ये स्काई वाला लाइन, इन 13 और 14। तो ये वाला देखो, ये एक कम है 30,000 से, एक डैश कम, मतलब एक लाइन कम है, यानी 400 कम है। 30,000 से 400 कम मतलब कितना? 296। अच्छा, अरे यार, गलती मैंने बस क्यू का जो है ना, क्यू का, टाउन क्यू का 2013-15 बोला था मैंने, बस 13 ही तो लिया, 15 कहाँ लिया? ओके, 15 में कितना है? 20,000 से 800 ज़्यादा, 20,000 से 800 ज़्यादा, तो 20,800, तो ये टोटल होगा। ओके, और टाउन आर का क्या बोला? 2013 400 कम है इससे, तो 296 है ना। 30,000 से 400 कम मतलब कितना? 29,600 है ना, यही बनेगा। चलो, आप लोगों के लिए ऐसे लिख दिया मैंने। फिर 2014 का भी बोला है, तो ये कितना? 24,000 से 400 ज़्यादा, तो 24,400, ठीक है। कितना होगा? 540 हो रहा है ना, 13,4 आएगा, तो 540 हो रहा है। देखो, जीरो में मैं लिख नहीं रहा हूँ, और यहाँ पे कितना हो रहा है? अरे यहाँ पे भी 540 हो गया, तो 1:1 रेशियो है, डन, ठीक है, डन। नेक्स्ट, फीमेल्स इन टाउन पी एन आर टुगेदर, फीमेल्स इन टाउन पी एन आर टुगेदर इन 2015, ठीक है, यानी ब्लैक और स्काई 2015 में, ठीक है, ब्लैक और स्काई 2015 में कितना परसेंट इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट देन प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो ब्लैक और स्काई 2015 में बोला है ना, तो स्काई कितना है? 360, ब्लैक कितना है? 32 से 800 ज़्यादा, 328, तो कितना आ रहा है? 688। ओके, अब ये कितना घटा या कमा अपने प्रीवियस ईयर से, यानी 2014 से। तो 2014 में ब्लैक और स्काई देखना है। ब्लैक कितना है? ब्लैक कितना है? 3, अच्छा 300, 30,000 है ना, तो 300। अरे यार, ओके, और स्काई कितना है? 24,000 से 400 ज़्यादा, 244, तो कितना? 544, कितना जाएगा? 600 से 500, 100, 88 से 44, 44, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है पूछा है, तो 144। अब इस बार देखो, मैंने रेशियो नहीं निकाला, क्योंकि मैं इसको रेशियो निकालूंगा, कैंसिल करूंगा, थोड़ा दिमाग पकेगा। तो कितना ज़्यादा है ये वाला 2015 वाला, कितना ज़्यादा या कम है? तो ज़्यादा ही तो दिख रहा है, 144 ज़्यादा है, किससे? 544 से, ठीक है। तो 8 से कटेगा क्या? 8 से तो ये कटता है, 18 बार होता है, ठीक है। 8 से ये कटेगा, 18 होगा, और 8 से ये अगर कटेगा तो 6 बार, 64, 8, फिर 2 से कटेगा तो 9, 2 से कटेगा तो 34, फिर 2 से कटेगा तो 17, फिर 2 से कटेगा तो 50, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं काटूं इसको, थोड़ा सा आंसर कम आएगा उससे, जो मैं बोलूंगा अभी, तो मैं 3 बार काट दूंगा। 51 रहता तो 3 ही बार काटता, 9 इंटू 3 27 होता, 27 से हल्का सा कम आएगा, ठीक है, तो 26 मान सकते हो। गॉट इट? अप्रॉक्सीमेटली बोला भी हमको। ओके, नंबर 3, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द फीमेल्स इन टाउन पी एंड क्यू टुगेदर इन 16? पी एंड क्यू टुगेदर, यानी रेड और ब्लैक, एंड फीमेल्स इन टाउन क्यू एंड आर इन 2014, ठीक है। तो 2016 में पी और क्यू, यानी रेड ब्लैक चाहिए मुझे, रेड ब्लैक चाहिए। ओके, देखते हैं इसको, मैं 2 तरीके से निकाल के बताता हूँ आप लोगों को। रेड कितना है देख लो, 32,000 से 400 ज़्यादा, 324, और ब्लैक कितना है? 24,000, 240, है ना। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 465, 564 आ रहा है। ओके, और 2014 का क्या बोला है? टाउन क्यू एन आर, यानी रेड और ब्लू, रेड और ब्लू। रेड कितना आ रहा है? एक ऊपर है, तो 304, 30,400, और ब्लू कितना है? एक ऊपर है, तो 244, तो 845, तो 548 और 564, कितना है डिफरेंस? 16 का है, और एक गैप, एक गैप कितने का है?
यही बोला था ना 16 का। अच्छा अच्छा, तो 1600 है ना आंसर, 1600। मैं क्या देख रहा हूँ यार मार्क करते टाइम। ओके, अभी एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मुझे इन दोनों में डिफरेंस निकालना है और मैं ब्लू में मार्क कर देता हूँ, मुझे इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो इससे ये कितना ज़्यादा है, देखो इससे ये कितना ज़्यादा है। मतलब अगर मैं इससे ये माइनस करूँगा, ठीक है, मैं इससे ये माइनस कर रहा हूँ, मैं इसको डोमिनेट समझ रहा हूँ, ये सुपीरियर है, ये जो 2015-16 वाला वैल्यूज है ये सुपीरियर है। तो इससे ये इससे 400 कम है तो -400। ओके, ये इससे कितना ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 × 400 कितना होता है, 2000। 2000 ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। डन, ठीक है, डन। नेक्स्ट, इफ द मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ टाउन पी एन आर इन 2015, ठीक है, तो 2015 का बात हो रहा है, पी और आर का। तो पी का कितना है, पी का कितना है 324, है ना, 324, क्योंकि सॉरी 324 नहीं 328, क्योंकि 32,000 से 1 2 ज़्यादा है, यानी 400 400 800 ज़्यादा है, तो 32,800, 0 छोड़ दिया मैंने। और क्यू का कितना है, क्यू का कितना है 20,800, ठीक है, तो 208। और एक क्यू का नहीं बोला था, आर का बोला था बडी, आर का बोला था 2015 में, आर का तो ये है 360। ओके, अब इसको किस रेशियो में बांटना है आपको, 5:9 में बांटना है। इसको किस रेशियो में बांटना है आपको, 11:10 में बांटना है ना। अच्छा, इसको बांटना नहीं है, गलत है, देखो गलत, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। यही 4 का वैल्यू ये है और ये 10 का वैल्यू है, तो 4 का वैल्यू ये है तो 1 का कितना होगा, 4 का वैल्यू ये है तो 1 का कितना होगा 82, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 410। ओके, 10 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 36, तो इसका वैल्यू कितना होगा 36 × 11 396। ओके, तो टोटल मेल्स बताना है 396 और ये कितना हो रहा है 806 और साथ में 2 zeros हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फीमेल्स इन ऑल गिवन टाउन्स टेकन टुगेदर इन 2012। 2012 में कितना है 260, कितना है 280, कितना है 36,000 से 400 कम, सो 35,600, है ना, 35,600 6, और यहाँ पे 14 19 एक रह गया, तो 7 8 896 और साथ में 2 zeros और डिवाइडेड बाई 3 होगा बेसिकली। तो 3 से, अरे यार सॉरी पहले ही थैंक यू आ गया था। अगर डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना होगा 27 टाइम, सॉरी 27 नहीं 29 टाइम्स, अरे यार क्या 29 टाइम्स जाएगा, 29 टाइम्स 3 × 29 87 होता है, 2 रह गया 26, 3 × 8 24 होता है, ठीक है, और 2 रह गया तो डेसिमल लगाएंगे, 2 रह गया ना, 2/3 कितना होता है 666 और 2 3 लगा लो, तो इंटू 100 करना तो रह गया ना, इंटू 100 नहीं कि हम लोग सब जीरोस छोड़ रहे थे, यहाँ पे 2 zeros होगा, यहाँ पे 2 zeros होगा, यहाँ पे 2 zeros होगा, तो 29866 ये वाला आंसर होगा। डन, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो एकदम एग्जाम लेवल में इसी तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, टफ कैलकुलेशंस नहीं देगा। हम लोग बीच बीच में ज़रूर करते हैं, बट वो हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए करते हैं, जो कभी कभार हमको प्रीलिम्स में काम में आता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमको मेंस में काम में आता है, ठीक है। सो आप सब लोग देखो इन क्वेश्चंस को और खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर कोई एक बार अभी अगर आप देख चुके हो कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके तो बैठो। अगर आपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो आप लोग, अगर आपने खुद से नहीं देखा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखा है, तो 2-3 दिन बाद आप फिर से ये वाला वीडियो चालू करो और सारे क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस सीरीज़ को अच्छे से देखो। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।